नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एसबी ग्लोबल एकेडमी पेंगू रोड खेरिया फिरोजाबाद में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने बताया कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक जी ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। फिरोजाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद का एक विद्यालय है एसबी ग्लोबल एकेडमी। आज मैं जहाँ बैठा हूँ हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए। बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रही 2 साल? देखिए सर, वास्तव में एक ऐसी जटिल समस्या से हम आप लोगों को जूझना पड़ा। शिक्षा में प्रयास तो किए, बार बार स्कूल का बंद होना और बार बार खुलना, ये हम आप लोगों को एक अजीब सी चुनौती देता रहा, जिससे बच्चों का हैरासमेंट भी हुआ, मानसिक हैरासमेंट भी बच्चों का हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि केवल मानसिक या ये शारीरिक, मानसिक ज़्यादा परेशान वो रहे हैं। वो ये परेशान रहे कि वास्तव में जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जिनके कारण उनका डैमेज होना एक स्वाभाविक पॉइंट था। क्या लगा, क्या मानना है आपका, जो भी डैमेज रहा है एजुकेशन को लेके, फाइनेंशियली जो भी रहा, कितना समय लगेगा इन सब चीज़ों को रिकवर होने में? देखिए सर, समय तो थोड़ा लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि बहुत सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई, जैसे यातायात पर आने जाने का जो साधन रोका, जिसके कारण हमारी जो एक जटिल समस्या पैदा हुई, सबसे बड़ी रोजगार की। रोजगार उन लोगों के पास नहीं रहा जो रोज कमाते और खाते थे, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया है, टोटल किसान है और किसानों की वो स्थिति नहीं रही जो एक रहनी चाहिए थी, जिसके कारण हमारे बच्चों के मध्य एक इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हो गई कि थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए, जैसे फीस संबंधी है, बुक संबंधी है, तो जो रोजगार था वो उस कोरोना काल के कारण, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सभी लोग जानते हैं, जिससे इनकम कम लेकिन खर्चे उतने ही थे, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी लंबा प्रभाव पड़ा। कोविड के समय आपने देखा था कि ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा। क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? देखिए, इफेक्टिव तो ऑफलाइन ही रहता है कि बच्चे को समझाने में और उसको पूछने में दिक्कत नहीं आती है। ऑनलाइन से पढ़ाई हो तो जाती है, लेकिन रियलिटी में उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसका रीज़न कि एक तो हर व्यक्ति के पास आज टेक्नोलॉजी नहीं, किसान क्षेत्र है, उतने उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। अगर है घर में एक, और गार्जियंस चला गया सपोज बाहर, या तो खेत के उद्देश्य से चला गया, व्यवसाय के उद्देश्य से बाहर चला गया, हमारे बच्चे, अब हम ऑनलाइन का टाइम हमारा 10 से 11, 10 से 12 या 10 से 2, सपोज जो भी टाइम है, जो टाइम शेड्यूल हमने सेलेक्ट किया, और उस टाइम में अगर गार्जियन चला जाता है बाहर, अब बच्चा तो रह गया विदाउट फोन, अब वो स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि ऑफलाइन बेटर है अपेक्षाकृत ऑनलाइन के। मैं एक शब्द से आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा किस प्रकार से है। मानव जीवन फूल है, शिक्षा उसकी गंध। मानव जीवन फूल है, शिक्षा उसकी गंध, और शिक्षा के बिना सब दरवाजे बंद। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत? हाँ,
पेरेंट्स के साथ मैं एक ही शब्द से जुड़ना चाहता हूं और उनको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि जब भी बच्चे की शिक्षा पर हमको प्रोग्रेस कराना है तो हमें उसके साथ फ्रेंडली जुड़ना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी, बच्चे पर हमको एक नज़र ये भी रखनी चाहिए और नज़रिया भी हमें अपना बदलना चाहिए कि हमारा बच्चा उस चीज़ को रियलिटी में पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि हम आप लोग भी कहीं ना कहीं दोषी साबित हो जाते हैं जब बच्चे का पढ़ने का टाइम है और उसी समय हम अपने शौकों की कटौती नहीं कर पाते, जैसे हम ही चलाने लगे, बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होता है। दूसरी, टेलीविज़न ऑन कर लिया तो उससे भी बच्चे के मतलब वो जो स्टडी का उसका जो शेड्यूल है उस पर प्रभाव पड़ता है। सर जी, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा जो भी क्राइसिस रहा उसको रिकवर? क्राइसिस में सर थोड़ा सा ही समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि हम इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकारें भी इसमें काफ़ी, ऐसी बात नहीं है कि जागरूक नहीं है, जागरूक हैं, हम भी जागरूक हैं, हर शिक्षक जागरूक है। मैं तो हर शिक्षक को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपने सुख को भूल जाइए और बच्चों के सुख को एन केन प्रकार जैसे भी मतलब सुसज्जित कर सकें वो करने की कोशिश करें। जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। हाँ। बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा दौर था, पहले आपका था, फिर हमारा दौर आया, आज का दौर बिल्कुल बदलाव की ओर है। क्या लगता है आपको, संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? देखिए साहब, मेरा मानना है कि जिस विद्यालय के आंगन में गुरुओं का सम्मान होता है, बच्चों को विनम्रता की शिक्षा दी जाती है, वो विद्यालय प्राय बहुत फल फूलता है और बच्चों को भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रेरित करता है और एक अच्छे समाज का वो निर्माण करने के लिए तत्पर होता है। आखिरी सवाल, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने? जी हाँ, मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, हे भगवान, इस प्रकार की आपदा फिर ना आए, क्योंकि एक ऐसी आपदा थी कि कई बार आपदाएं आई लेकिन ऐसी आपदा नहीं आई कि जहां हमारा रेल का पहिया भी थम गया था। समस्याएं तो बहुत आई थी, लोगों ने कई समस्याओं का फेस भी किया था, लेकिन भगवान से मैं अनुरोध यही करता हूं कि हे प्रभु, इस प्रकार की अब कोई आपदा न भेजे। आखिरी सवाल, शिक्षक दिवस पे क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश? मैं सभी सरस्वती पुत्रों को एक ही चीज देना चाहता हूं, एक ही शब्द से कहना चाहता हूं, एक ही शब्द से, ना ही शिक्षक की देह है ना ही शिक्षक की जात, और गुरु तो ऐसा सूरमा जहां न पहुंचे रात। मैं हर एक शिक्षक से कहता हूं कि अब वो सूरमा हो, एक छोटे से बच्चे को भी बहुत बड़ा बना सकते हो, क्योंकि ये कई इतिहास रहा है कि उन्होंने उन विद्यार्थियों को आगे किया है जिनको शुरू में हम कमजोर आंकते थे। तो मैं ये कहता हूं कि हर एक बच्चे पर एक समान नजरिया रखते हुए उनको भविष्य के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात, थैंक यू सर। हमारे साथ थे एसबी ग्लोबल एकेडमी के प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या समस्याएं रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में संस्था विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय को, प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।